गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड अर्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। बेटा सबसे पहले हम अर्लियर मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि हम ये 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। दो बड़े ही फेमस हमारे पास अर्लियर मॉडल ऑफ एटम रहे हैं, जिसमें से एक हमारा आता है जे थॉमसन। जे थॉमसन मॉडल को हम प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जब बताया तो 1904 में उसने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या बोला उसके अंदर कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके रिप्रेजेंटेशन उसने कैसे की कि वो एक वाटरमेलन की तरह है, राइट। और इसके अंदर जो हमारे काले जो सीड्स, जो काले बीज जो प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे। बाकी जो ये फर्दर जो पार्ट है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। वाटरमेलन आप सभी ने देखा है, उसके अंदर आपने देखा होगा काले रंग के बीज होते हैं और रेड पार्ट होता है, राइट। तो काले रंग के बीज को उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, बाकी जो रेड कलर का पार्ट बच गया उसने उसको क्या नाम दे दिया कि भाई वो कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। क्यों नाम दिया? क्योंकि बेटा जो आपका एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कब होगा? जब वहाँ प्लस और माइनस चार्ज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन जे थॉमसन का जो मॉडल था वो हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किए थे वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हालांकि उसने न्यूट्रलिटी के बारे में तो बोल दिया, लेकिन वो कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं था। क्योंकि अगर आप वाटरमेलन देखें तो वेरियस वाटरमेलन है ना, हर किसी का साइज अलग होता है, राइट। हर किसी के अंदर जो रेड पार्ट है वो अलग मिलेगा, जो सीड्स है वो अलग मिलेंगे, तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो ड्यू टू डेट रीजन हमने जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर बेटा उसके बाद हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया, जिसने एक बड़ी ही अच्छी चीज हमें बताई, जिससे हमें ये पता चला न्यूक्लियस क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है। तो उसने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बेटा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम होता है। इसने क्या किया था, एक सिंपल सा उसने एक्सपेरिमेंट किया टू एक्सप्लेन योर न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बेटा उसने रेडियम, जो कि आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिसमें से रेडिएशंस, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था रेडियो एक्टिव्स क्या होते हैं, जिसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो बेटा उसने रेडियम एक रेडियो एक्टिव लिया और उसको लैड के एक बॉक्स के अंदर रखा। दिस इज द ब्लॉक ऑफ लैड, और ये वाली चीज क्या है बेटा, रेडियम। यहाँ पर थोड़े डिस्टेंस पे उसने दो स्लिट अपर्चर रखे ताकि यहाँ से जो रेडिएशंस का बीम आए वो प्रॉपरली जा सके। यहाँ पर एक स्क्रीन रखी जो कि जिंक सल्फाइड की थी, क्योंकि ग्लो यहाँ पर ही प्रोड्यूस होता है। तो डेट इज ए सर्कुलर स्क्रीन जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। और यहाँ पर उसने रखी एक गोल्ड फॉइल, या ये आपकी 100 mm थिकनेस की, इट में बी ए गोल्ड, इट में बी ए सिल्वर, ये किसी की भी गोल्ड फॉइल हो सकती है, ठीक है, किसी भी मेटल की, मे बी गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। और उसने क्या काम किया कि यहाँ से आपके रेडिएशंस की स्कैटरिंग करानी स्टार्ट की। तो यहाँ से जो रेज निकली वो आपकी अल्फा रेज थी, और वो अल्फा रेज यहाँ से स्लिट अपर्चर से पास होते हुए इस गोल्ड फॉइल के ऊपर वो टकराए। इस गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद यहाँ पर इस सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व हुई। तो इस सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर हमने 3 चीजें पॉइंट की, जो कि रदरफोर्ड ने पॉइंट की। और वो 3 चीजें उसने क्या पॉइंट की बेटा, ही फाउंड दैट कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा रेज थी, मतलब आप ये कह सकते हो 99% जो आपकी रेज थी वो विदाउट डिफ्लेक्शन आपकी स्ट्रेट चली गई। उसके बाद कुछ जो आपकी रेज थी वो स्मॉल एंगल से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। और उससे भी कम वेरी फ्यू रेज जो थी वो हैवी एंगल से, आप ये कह सकते हो मोर देन 90 डिग्री के एंगल से वो क्या हो गई बेटा, डिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये 3 चीजें उसने वो ऑब्जर्व की। क्या? पहली तो ये कि 99% जो आपकी रेडिएशंस थी वो सीधी चली गई विदाउट एनी काइंड ऑफ द डिफ्लेक्शन। सेकंड क्या, कुछ रेडिएशन स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। और थर्ड क्या, बहुत ही कम जो आपकी रेस थी वो हैवी एंगल से क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। तो वहां से उसने क्या चीज ऑब्जर्व किया कि अगर इस तरीके से आपकी रेज अगर सीधी ट्रैवल कर गई है तो इसका मतलब जो भी आपका एटम है, चाहे वो कोई भी एटम हो, उसके अंदर मैक्सिमम स्पेस जो है वो एम्प्टी है, वो खाली है। दूसरी बात,
भाई स्मॉल एंगल से अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं आपका मास का कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, राइट। तो उस मास के, क्योंकि जो आपकी रेज डिफ्लेक्ट बैक हुई कम एंगल से, तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट होके बाहर गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है बेटा, हालांकि वो ना के बराबर ही है लेकिन मास होता है, ठीक है। फिर उसने बोला कि जो और भी बहुत कम रेज आपकी हैवी एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटर के अंदर वहां पर एक हैवी मास का पार्टिकल प्रेजेंट है, जिससे वो रेडिएशन आपकी डिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और उसको उसने क्या बोल दिया, दैट वन इज द प्रोटॉन। और पूरा जो एटम है वो क्या हो गया बेटा फिर आपका न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस। तो यहाँ से दो चीजें ऑब्जर्व हुई अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कि इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी एटम की अगर हम बात करते हैं तो उस एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, दैट वन इज द न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बेटा न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके अंदर पूरा जो आपका एंटायर मास है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है एटम का, जिसको हमने नाम दिया है प्रोटॉन, ठीक है। फिर आता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर उसने बोला क्या प्रेजेंट है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन आपका स्टेशनरी नहीं है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेशनरी नहीं होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका, घूम रहा है, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन के फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसा हमें रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से एटम की न्यूट्रलिटी क्या होगी बेटा, मेंटेन। तो आप ये कह सकते हो न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को डिस्कवर करने में रदरफोर्ड का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आई बेटा, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, पूरा जो मास है वो आपके सेंटर में कंसंट्रेट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी कभी भी नहीं होता, ध्यान रखना, ये हमेशा चलता रहता है। जैसे हम अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो जो हमारा सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स आपके घूमते रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं है, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ तो घूमते ही हैं, बल्कि अपने एक्सिस पे भी वो घूमते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको हम इस तरीके से रदरफोर्ड ने इसको कंसिडर किया, ठीक है। आप देखो बेटा, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में दो चीजें आती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की जब हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज इनसे रिलेटेड ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ योर एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा। बेटा देखिए, हालांकि ये मैंने थोड़ा सा आपके पास लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है आपका, आप कैसे अपने किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ एटॉमिक नंबर होता है, कहाँ मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है एंड सो ऑन। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं x कोई हमारा एलिमेंट है एंड दिस वन a एंड z, a इज योर मास नंबर एंड दिस वन इज योर एटॉमिक नंबर, और x आपका कोई भी एलिमेंट है। जैसे अगर हम नियोन लेते हैं तो नियोन दिस वन इज 20 एंड दिस वन इज 10, मीन्स टू से ये जो 10 है ये तो आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, और ये 20 आपका क्या हो गया बेटा, मास नंबर, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, एक चीज ध्यान रखना बेटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दिस वन इज योर न्यूक्लियस एंड दिस वन इज योर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वेयर योर इलेक्ट्रॉन इज रोटेटेड। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों मिलके न्यूक्लियन भी कहलाते हैं। न्यूक्लियन का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमारा क्या रोटेट कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो ऑलवेज रिमेंबर आपका जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। पहले हम हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, फिर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं। अगर आपसे कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाए तो सिंपल है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कीजिए,
या अगर ये दोनों ही अवेलेबल ना हो, वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे देखिए हम इसी का नियोन को ही हम ले रहे हैं। नियोन हमारी नोबल गैस होती है बेटा। अभी हमने आपको क्या बोला था कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है नियोन का, 10, और उसका मास नंबर कितना है, 20। तो मैं बनने पूछते हैं हम लोग कि एटॉमिक नंबर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 10। यहीं पर अब देखो मैंने क्या बताया कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए बेटा, 10। यहाँ पर ही मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए, 10। ठीक है, अब मैंने बोला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। अभी हमने आपको बताया कि मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कीजिए। बेटा मास नंबर कितना है, 20। 20 में से 10 को क्या कर दीजिए, माइनस। तो 20 माइनस 10 हमारे पास कितना आ गया, 10। तो ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आई कैसे हमने कैलकुलेट किया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बेटा, इसी तरीके का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देयर आर वेरियस एलिमेंट्स। जैसे देखिए हम यूरेनियम ले लेते हैं, 238 एंड 92। यूरेनियम ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा। आप देखिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, दिस वन 92। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, तो दैट वन इज 92। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा, वो भी क्या हो गया, 92। और मैंने बोला बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, तो बेटा मास नंबर हमारा यहाँ पर क्या है, 238। तो 238 में से हम 92 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। 238 माइनस 92 कितना आ गया, 146। तो ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लोरीन, दैट वन इज 35 एंड दैट वन इज 17। तो बेटा 17 इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा एंड दैट वन इज अगेन 17, राइट। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, 17 क्योंकि वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिंपल है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। तो बेटा 35 माइनस 17 कितना आ जाएगा, 18। तो पॉइंट क्लियर हुआ, अब आपको समझ में आया। तो सिंपल सी चीज है, नीचे जो नंबर है एटॉमिक नंबर, यही नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यही नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज योर मास नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आती हूँ अपने उस पॉइंट पे। इसी पॉइंट में मैं एक बार वापस आती हूँ कि पहले हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों लिया। हमने पहले ये क्यों नहीं बोला कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से बेटा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ जो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ वो मैं चार्ज की फॉर्म में ले रही हूँ। जैसे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, द फर्स्ट वन इज योर Na पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज Cl नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, इसको हम बोलते हैं कटायन। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अनायन। ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए। प्लस चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट पे तो वो कटायन कहलाता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो अनायन। जनरली हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, आयन। ठीक है, अब सोडियम का मास नंबर है 23 और इसका एटॉमिक नंबर है 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका मास नंबर है 35। अब मैं आपको बोलती हूँ कि कैलकुलेट करके बताइए यहाँ पर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब कितना होगा। तो देखिए बच्चे जो सबसे पहले गलती करते हैं क्या, देखो एटॉमिक नंबर सिंपल है, हम सबको पता है कितना है बेटा, यहाँ 11। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, अभी हमने बताया डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चे प्रोटॉन क्या कर देंगे बेटा, 11। इलेक्ट्रॉन भी हमने यही बोला, बच्चे क्या कर देंगे, 11। फिर हमने बोला मास नंबर बताइए, तो डेट वन इज 23। और हमने बोला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, तो 23 माइनस 11 कितना आ गया, 12। ठीक है, हम बड़े खुश होकर बोलेंगे हमारा क्वेश्चन सही है, लेकिन ये गलत है। आपका ये स्टेप सही है, आपका ये स्टेप सही है, आपका ये स्टेप सही है, ये स्टेप सही है, लेकिन ये वाला स्टेप गलत है। किस लिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको एलिमेंट दिया है ये आयनिक फॉर्म में है, ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है। जब आपका कोई स्पीसीज आयनिक फॉर्म में आता है ना, तो उसका मतलब होता है बेटा वहां पर कोई चेंज हुआ है। अब वो चेंज कहाँ होता है, ये देखिए Na पॉजिटिव का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया,
प्लस जब कहीं पर आ जाता है तो वहां पर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कम, जितना यहाँ चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डिक्लाइन हो जाता है। नेगेटिव चार्ज अगर आपका कभी भी किसी भी एलिमेंट पे आ जाए तो उसका मतलब है वहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया, लेकिन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Na के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि सोडियम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गए, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज, मैडम ऐसा क्यों, नंबर ऑफ प्रोटॉन में क्यों नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। बेटा देखो ऐसा क्यों नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ क्या रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे एक जनरल सी चीज बताइए, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा एटम एक सोलर सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है, राइट, तो बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये वाली चीज तो आपकी सन हो गई, और चारों तरफ क्या रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे प्लैनेट हो गए। अब आप एक चीज सोचिए, जब भी समर या विंटर आती है तो आप सन में चेंज करते हो या अपने आप में चेंज करते हो। अब गर्मियों में बहुत गर्मी लगेगी तो हम सन को बोलेंगे कि सन थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाओ, ऐसा तो नहीं बोलते ना। या जब हमें ज्यादा सर्दी लगती है तो हम ये भी नहीं कहते कि सन थोड़ा पास आ जाओ, हमें सर्दी लग रही है, क्योंकि आप न्यूक्लियस में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप सन में कोई चेंज नहीं कर सकते, आप सन में चेंज नहीं कर सकते, सन के पास तक भी नहीं पहुंच सकते हम। इतने डिस्टेंस पे ही जब हमें इतनी ज्यादा हॉटनेस लग रही है तो सोचो आप जितना सन के पास जाओगे तो वैसे वैसे हम लोगों का क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन आप किस में चेंज कर सकते हो, रोटेशन किसकी होती है, घूमता कौन है, प्लेनेट ना, तभी तो सर्दी गर्मी हमें ये एहसास होते हैं ना, पास जाता है तो हमें भाई सन के पास से निकलता है तो गर्मी लगती है, उससे दूर जाता है तो क्या होती है बेटा, ठंडी लगती है, राइट। तो यू कांट चेंज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बिकॉज दे आर द न्यूक्लियस, और हम न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं कर सकते, बट आप किसमें चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन में, जरूरत के अकॉर्डिंग, क्योंकि दुनिया में हर एलिमेंट अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल, और दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, नोबल गैसेस, राइट। तो आपका जो सोडियम है उसने एक ही चार्ज क्यों बनाया, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को नियोन बना देता है, और नियोन क्या है, हमारी एक नोबल गैस जो कि एक स्टेबल है ना। तो हर एलिमेंट अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, either by losing electron or by gaining electron। तो रिमेंबर आप कभी भी न्यूक्लियस में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा ऐसा ही, एंड दैट वन इज योर, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है Cl नेगेटिव। अब इसमें हम बोलते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा इसका, 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी कैलकुलेट करते हैं। मास नंबर हमारा यहाँ कितना हो गया बेटा, 35, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कीजिए, 35 माइनस 17 कितना आ गया बेटा, 18, ये आ गया। अब मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो एक सिंपल सी चीज है, जब आपका नेगेटिव चार्ज आए तो जो भी एटॉमिक नंबर हो उसमें एक ऐड कर दो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस कर दो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 17, तो इसमें एक ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 18। तो दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अगर ये सिंपल एलिमेंट है तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर ये चार्जिंग फॉर्म में आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये चीज आप माइंड में फिट कर लीजिए, चेंज सिर्फ इलेक्ट्रॉन में आता है, आप न्यूक्लियस में चेंज नहीं कर सकते, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर, ठीक है। तो जब भी आपका प्लस या माइनस चार्ज आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा चेंज जो हमारा आता है बेटा वो किसके अंदर आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, ओके। तो नाउ आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपके जब भी न्यूट्रल स्पीसीज या चार्जिंग स्पीसीज आते हैं तो वो किस तरीके से वरी करते हैं, ठीक है। अब बेटा इनसे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टर्म्स हमारे पास आती है, वो आपको पता होनी चाहिए, आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। फर्स्ट वन इज द आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है आपके वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर उनके क्या हो जाए बेटा, डिफरेंट, दैट वन आर कॉल्ड योर आइसोटोप। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन 3 फॉर्म में अकर होता है, 6, 6, 6, 12, 13, 14। सी हियर
सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन सबका मास नंबर क्या है? ये आइसोटॉपिक फॉर्म होगी। कार्बन 14 आपने सुना भी होगा, ये कार्बन डेटिंग में वुड्स की एज को पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन 1 1 1 1 2 3, देखिए यहाँ पर सब में एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 होता है, प्रोटियम। इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको हम बोलते हैं ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। एक चीज और, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ प्रोटियम ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हारा 0 आता है, 1 - 1। नहीं तो और पूरी पीरियोडिक टेबल में एक सिंगल ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आता है बेटा? 0 आता है। इस चीज का ध्यान रखना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। इसी तरीके से क्लोरीन Cl 17 and 17, 35 and 37. They have the same atomic number but different mass number. So that one is called your isotope. Next, isobar. Isobar is opposite of isotope, which have same mass number but different atomic number. So for example, argon and calcium. Argon have atomic number 18 and calcium have atomic number 20, but its atomic mass is 40 and calcium also have the atomic mass is 40. तो आप देख सकते हो दोनों का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास क्या हो गया बेटा? सेम हो गया। तो दैट वन इज कॉल्ड योर आइसोबार। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है आइसोटोन। ओन से ध्यान रखो थोड़ा सा। न्यूट्रॉन, 2 डिफरेंट स्पीसीज, 2 3 कितने भी हो सकते हैं, उसमें कुछ सिमिलर हो या ना हो, एटॉमिक नंबर सेम हो ना हो, नंबर एटॉमिक मास सेम हो ना हो, है ना, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन 14 6 एंड 16 8। अब देखिए बेटा, हमने क्या बोला है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। तो पहले हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। तो कार्बन के इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? एज वी नो, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या कर दो? माइनस। तो इसको जब हमने माइनस किया तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया? 8। ऑक्सीजन में से 16 - 8 किया तो क्या आया? 8। इसी तरीके से नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन 15 and 7, ये नाइट्रोजन के आइसोटॉपिक फॉर्म है। कंफ्यूज मत होना कि मैडम नाइट्रोजन तो 14 होता है। हाँ 14 ही होता है, लेकिन नाइट्रोजन एक और फॉर्म होती है। तो ये दोनों देखो एटॉमिक नंबर सेम है ना, तो ये आइसोटॉप है। तो इसकी जो आइसोटॉपिक फॉर्म होती है उसको जब मैं निकालूंगी तो 15 - 7 कितना आ गया? 8। अब आप इन तीनों स्पीसीज में देखो बेटा, तीनों का ना तो एटॉमिक नंबर सेम है, ना तीनों का मास नंबर सेम है, लेकिन तीनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोटोन, which have the same number of neutron. That one is called your isotone. ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है which have same number of electrons, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए F नेगेटिव, नियोन, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए F नेगेटिव, बेटा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ये होता है 10, ये है 11, ये 12 एंड ये 39। ये आपको एटॉमिक नंबर पता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव चार्ज हो तो एटॉमिक नंबर में ऐड कर दो, और पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या कर दो? माइनस, जितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तो देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। तो अगर इसमें मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछूं तो 9, और इसके ऊपर कितना चार्ज? -1। तो 9 + 1 कितना हो गया? 10। नियोन पे कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, तो इट रिमेन सेम 10, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेगा। इस पे कितना है? 11। 11 में से 1 प्लस अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आ गया? 10।
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो क्या होगा 12 माइनस 2 कितना आ गया 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13 में से 3 माइनस कर दूंगी तो कितना आ गया 10। तो ये सभी किसके नंबर है इलेक्ट्रॉन, और सब सारे के सारे स्पीसीज में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सेम। तो जब किसी स्पीसीज में डिफरेंट स्पीसीज को जब आप कंपेयर करते हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारा आता है आइसोस्टेयर, ये हमारी बुक्स में नहीं है, कंपटीशन में कई बार आया हुआ है बेटा। आइसोस्टेयर हमारे वो स्पीसीज होते हैं जिसके अंदर आपके डिफरेंट स्पीसीज को अगर आप कंपेयर करें तो साइज और उसमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं आइसोस्टेयर। ध्यान से समझना, साइज, नंबर ऑफ एटम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट हो वो क्या हो आपके सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोस्टेयर। जैसे फॉर एग्जांपल H नेगेटिव, He एंड Li पॉजिटिव। पहली बात इन तीनों का साइज सेम है। इन कंडीशंस में जब H के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, हीलियम पे कोई चार्ज ना हो, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज हो, नंबर ऑफ एटम सेम हो, देखिए यहाँ हाइड्रोजन का एक ही एटम है, हीलियम का एक ही एटम है, लिथियम का एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका नंबर ऑफ एटम। और फिर आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और आ गया तो कितना हो गया 1 + 1, तो टोटल कितने हो गए 2। हीलियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूं तो ये क्या होगा 2 and 1, तो 1 यहाँ से मैं रिमूव कर दूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है +1, तो जब 1 हम यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए 2। तब आप देख सकते हो साइज, नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों में क्या है सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे आइसोस्टेयर। इज इट क्लियर? ध्यान रहेगी ये बात बेटा। तो आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। अगली क्लास के अंदर हम आइसोडायफर्स और जो फर्दर पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन